नेस्ट सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखने का हैरत अंगेज तरीकाकार कुदरत ने इस परिंदे को दिया है। इस परिंदे को देखकर तो यूं महसूस होता है कि इंसानों ने कच्चे मकान इसी को देखकर बनाने शुरू किए। रूफिस हर्नेरोस नेस्ट यानी घोंसला बनाने में मेल और फीमेल की जोड़ी मिलकर एक सूटेबल जगह का इंतखाब करते हैं, जो कि मजबूत दरख्त की शाख, फेंस पोस्ट, टेलीफोन पोल और यहां तक कि किसी इमारत की छत पर भी हो सकती है। रूफिस हर्नेरोस की जोड़ी मिलकर कई हफ्तों तक लेयर बाय लेयर इस नेस्ट की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये इंसानों की तरह जैसे कच्ची मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं, अपने घोंसले के लिए चिकनी मिट्टी, गोबर और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने नेस्ट को लेयर बाय लेयर बनाते हैं। तेज तरीन बारिशों में चिकनी मिट्टी से बने नेस्ट को बचाने के लिए इसमें तिनकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर यह है कि बारिशों के बाद इनके घोंसले की ऊपरी सतह खराब होने की वजह से इसे दोबारा यही परिंदे लेप भी करते हैं। नेस्ट की शेप ऐसी होती है कि इसके अंदर का दर्जा हरारत रेगुलेट रहता है, बैरूनी दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जाता है। दिन के औकात में जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो इसके नेस्ट में फिर भी ठंडक रहती है। रात में जब मौसम सर्द होता है तो यही घोंसला गर्म हो जाता है। दर्जा हरारत को कंट्रोल करने का मकसद अंडों की इंक्यूबेशन के प्रोसेस को बगैर किसी नुकसान के मुकम्मल करना है। रूफिस हर्नेरोस के नेस्ट में 3 से 4 अंडों से बच्चे निकलने के लिए अलग कमरा इंक्यूबेशन चैम्बर भी बनता है, जिस तक पहुंचना किसी दूसरे परिंदे के बस की बात नहीं, और यह खास तौर पर अंडों को गर्म माहौल फराहम करने के लिए किया जाता है। हैरत की बात यह है कि ये परिंदों की जोड़ी जो है मिलकर ऐसा खूबसूरत घर बनाती है कि इसको देखने के लिए दूसरे परिंदे भी इसके आसपास मंडलाते रहते हैं। इस घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान परिंदे अक्सर इनके पास आकर घूमते हैं और इर्द गिर्द टहलते हैं। कई परिंदे इसकी खूबसूरती की वजह से इनकी गैर मौजूदगी में इसके अंदरूनी हिस्से में अंडे देकर चले जाते हैं, मगर इस जोड़ी के आते ही इन अंडों को नेस्ट से बाहर फेंक दिया जाता है। इन परिंदों को अवन बर्ड नेस्ट की वजह से भी जाना जाता है। ये परिंदे अपने घोंसले को रिफर्बिश करना भी जानते हैं, यानी अपने ही नेस्ट से एक बार अंडों से बच्चे निकलने के बाद अगले सीजन में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इसी की तामीर और मरम्मत करते हैं। इसी वजह से इनको दोबारा घोंसला बनाने की जरूरत नहीं रहती, जिस पर कई हफ्ते लग जाते हैं। ताहम मौसमी हालात की वजह से अगर इसका पहले वाला नेस्ट ना रहे तो ये दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। फीमेल अंडे देती है और फिर दोनों बारी बारी इन अंडों की इंक्यूबेशन का अमल मुकम्मल करते हैं। अंडों से बच्चे निकलने का प्रोसेस 16 से 18 दिन का होता है। हयातियाती माहिरीन ने इस परिंदे रूफिस हर्नेरोस के घोंसले को इंजीनियरिंग का शानदार नमूना करार दिया है।